वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कोसी क्लब में दुर्गा पूजा होना कब से प्रारंभ हुआ। सारी जानकारी पंडाल से लेकर रावण दहन तक सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। कैसे हमारा पंडाल तैयार होता है, मंदिर कैसा है, कैसी इसकी रूपरेखा है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने जा रहा हूँ। पंडाल तैयार होता हुआ आप देख सकते हैं। क्लब कमेटी के एक पुराने मेंबर नीलांबर चाचा जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि यहाँ पूजा कब से प्रारंभ हुआ। आप हमारे वीडियो के साथ बने रहे, आपको जानकारी आगे मिलेगी। आप पंडाल बनता हुआ देख सकते हैं। ये देखिए, ये दादा कैसे डायरेक्शन दे रहे हैं। ये कैशियर साहब, इधर से सोनू चुन्नू आता हुआ। पंडाल बन के तैयार है। पंडाल का आप हमारा न्यूज भी देख सकते हैं। यहाँ ध्वजारोहण होता हुआ आगे पंडित जी की जुबानी संपूर्ण पूजा की जानकारी आपको सुनने को मिलेगी। जय माता दी। दुर्गा पूजा की विधि मैं बता रहा हूँ। दुर्गा पूजा प्रथम दिन जो होता है कलश स्थापन, शांति कलश स्थापन होता है, ध्वजारोहण किया जाता है। उसके बाद वहाँ से हम लोग सभी देवताओं को आवाहित करके पंचोपचार षोडशोपचार पूजा करते हैं। और कलश स्थापन जो होता है उसी शांति कलश पर हम लोग भगवती को आवाहन करते हैं और आवाहित करके पंचमी तक उसी विधि से फिर हम लोग पूजा करते हैं। षष्ठी को हम लोग बेल नतते हैं और बेल नतने का काम जो होता है वो एक ठल्ली में जो दो जोड़े बेल होते हैं उसको भगवती के निमित्त निमंत्रण दिया जाता है। फिर सप्तमी के दिन सुबह में उसको हम लोग पत्रिका प्रवेश कहते हैं। उस बेल को काट करके और पूजा अर्चना करके उस वृक्ष के नीचे और फिर प्रार्थना करके हम लोग उस बेल को भगवती के स्थान लाते हैं। नव पत्रिका प्रवेश करवाया जाता है। नव पत्रिका में आता है केला है, हल्दी है, कंचू है, मान है, जयंती है, धान है इत्यादि। तो सभी नव पत्रिकाओं में फिर भगवती की पूजा होती है। उसमें फिर आवाहन करके फिर पंचोपचार षोडशोपचार पूजा करके और दिन में वहाँ पर हम लोग पत्रिका प्रवेश जो करवाते हैं तो चौखट का पूजा किया जाता है। और चौखट पूजा करने के बाद हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं और अंदर प्रवेश करने के बाद नव पत्रिका प्रवेश करने के बाद फिर वहाँ पर हम लोग यहाँ नव पत्रिका प्रवेश जब कराने लगते हैं तो बाहर में पहले कुष्मांड बलि प्रदान किया जाता है। कुष्मांड होता है कुम्हर, जहाँ पर बलि प्रदान की प्रथा नहीं है, वहाँ पर जहाँ वैष्णो देवी माना जाता है भगवती को, वहाँ पर बलि प्रदान किया जाता है कुम्हर को। तो उस बलि प्रदान करने के बाद हम लोग फिर अंदर में जाते हैं और शुभ लग्न में, शुभ तिथि में हम लोग वहाँ भगवती को नयन का काम करते हैं। पहले नेत्रदान करवाते हैं। नेत्रदान करवाने के बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद फिर नवपत्रिका में पूजा करवाते हैं। फिर षोडशोपचार पूजा सभी देवी देवताओं को आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा दिला करके पंचोपचार या षोडशोपचार अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा करवा के और विधि विधान से हम लोग स्तुति, क्षमा प्रार्थना इत्यादि सब पाठ पूजा करते हैं। उसके बाद अष्टमी प्रवेश होने पर, सप्तमी के उपरांत अष्टमी प्रवेश होने पर रात में निशा पूजा की जाती है। और निशा पूजा में अनेकों देवी देवताओं की पूजा होती है। वो निशा पूजा होने के बाद, संपन्न होने के बाद सुबह में हम लोग अष्टमी की पूजा करते हैं। फिर अष्टमी को खोइच भराने का काम किया जाता है। फिर नवमी को पूजा अर्चना कराने के बाद, खोइच भरवाने के बाद कुमारी भोजन करवाया जाता है। फिर हवन करवाया जाता है। हवन कराने के बाद फिर वहाँ हम लोग भगवती की पूजा अर्चना, स्तुति, आरती करने के बाद दशमी को फिर विधिवत जयंती काटने के बाद उस जयंती से और सभी पंचोपचार षोडशोपचार पूजा कराने के बाद सभी देवी देवताओं को जयंती चढ़ाने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इस
स्तुति आदि करने के बाद सभी देवी देवताओं का विसर्जन किया जाता है। मंत्रों के द्वारा विसर्जन कराने के बाद वहाँ पर भगवती को एक महिलाओं के द्वारा वहाँ क्विज तो अष्टमी नवमी में दिया ही जाता है, और मुख्य रूप से विदाई के समय में भगवती को क्विज भराने का काम करवाया जाता है। और क्विज भरवाने के बाद वहाँ से भगवती को फिर हम लोग शाम में वहाँ जल प्रवाह कराने के लिए मंदिर से ले जाते हैं। तो भगवती की पूजा श्रद्धा की पूजा है, विश्वास की पूजा है, और हम लोगों को विश्वास है और ये मानते हैं जो ये पूजा कराने के बाद हम लोगों की मन जो है एकदम पवित्र और शांत होता है। हम लोग एकदम 10 दिन तक 9 दिन पूजा कराने के बाद 10 दिन तक एकदम फलाहार में रहते हैं, फल का ही आहार लेते हैं। और उसमें पंडित जो होते हैं वो पुरोहित जो जजमान होते हैं वो और जो श्रद्धालु होते हैं वो अपनी श्रद्धा अनुसार पूजा अर्चना करते हैं। और दशमी को रात में हम लोग जल प्रवाह करते हैं। यही है दुर्गा पूजा का महत्व। जय माता दी। यहाँ आप देख सकते हैं मंदिर में जो है ताला लग गया अंदर से। पंडित जी जजमान लोग सिर्फ मंदिर के अंदर है। समय आप देख सकते हैं घड़ी पर सामने। अब निशा पूजा जो है हमारा प्रारंभ होने वाला है। निशा पूजा समाप्त हो चुका है। सभी लोग अब अंदर आए हैं भगवती के दर्शन के लिए, प्रसाद ग्रहण करने। फिर आप समय देख सकते हैं यहाँ सुमन भैया प्रसाद वितरण करते हुए। ये निशा पूजा जो हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ भगवती को। जय माता दी। कुमारी कन्या भोजन, सभी यहाँ भगवती के रूप बैठे हुए हैं। ये कुछ की रानी इधर, ये देखिए एकदम छोटी सी प्यारी भगवती का रूप। इधर देख सकते हैं सभी बच्चे को आप लोग। देखिए एकदम ये एकदम मनोरम दृश्य। ये कमल जी एकदम पूरा एकदम बटुक महाराज लोग भी हैं इधर। उसके बाद ये हमारा हवन होता हुआ मंदिर प्रांगण में। इधर राजू भैया, गुडन भैया, सुमन भैया, मनीष भैया और मन्नू कापड़ जी, जिन्हें हम लोग मेजर साहब के नाम से भी जानते हैं। ये हवन होता हुआ मंदिर प्रांगण में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप यहाँ देख सकते हैं जयंती काटते हुए मुझे। ये सौभाग्य रहा हमारे घर का कि इस बार मेरी माताजी के द्वारा ही खोइच भरा गया। यहाँ भगवती का खोइच भरती हुई माताजी। आपको बता दूं, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कोसी क्लब में 1962 से ही दुर्गा पूजा होना प्रारंभ हुआ। जब प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ उसके बाद 1962 से, जैसा नीलांबर चाचा बताते हैं, दुर्गा पूजा यहाँ शुरू हुआ। आप पेपर देख सकते, आप यहाँ पेपर कटिंग देख सकते हैं। ये 25 सितंबर 2017 को छपा हुआ आर्टिकल। सौरभ राजा को इस पेपर कटिंग के लिए धन्यवाद। साथ थंबनेल में आपने देखा था रावण दहन, तो मैं बता दूं, अब आप रावण जो है ये पूरा संपूर्ण, बहुत लोगों को ये प्रश्न था कैसे बनता है नहीं बनता है, तो मैं सब एक सारा छोटा सा क्लिप रावण बनता हुआ। ये सारे नरपतगंज के कलाकार हैं जो रावण बनाने वाले आए हैं, और इसमें जो फटाका सेट करने वाले थे वो भी नरपतगंज से ही आए थे। ये देखिए रावण का स्ट्रक्चर जो है कमर से ऊपर बन के तैयार। यहाँ रात में भी आप काम होता हुआ देख सकते हैं। ये पूरे सभी लोग लगे हुए हैं रावण बनाने में। ये अब रावण जो है अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचता हुआ। ये रावण के 10 सर, यही जो है स्ट्रक्चर, इसी पर रावण को खड़ा किया जाएगा। इस टावर पे रावण खड़ा हो चुका है। अब निर्धारित समय संध्या 7 बजे जो हमारा रखा गया था, माननीय विधायक जी के द्वारा रावण दहन का कार्यक्रम सुनिश्चित था, वो अपने सही समय पर जो है उस दिन संपन्न हुआ। ये आप भीड़ देख सकते हैं, लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों की भीड़ जो थी वो कोसी क्लब प्रांगण में रावण दहन को देखने के लिए पहुंची हुई थी। रावण दहन प्रारंभ होने से पहले जो कुछ आतिशबाजी की जाती है उसका आप नज़ारा देख सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। मनोज मुंतशिर सर के वीडियो के कुछ शब्द मैं आपसे साझा करने जा रहा हूँ।
संसार में हर तरह का लोभ नंदनीय है, पर ज्ञान का लोभ वंदनीय है। जिसे ज्ञान का लोभ है, जो ज्ञान का लोभी है, वह मनुष्य होने की एक शर्त पूरी कर चुका है। नाभि में लगे हुए श्री राम के तीर रावण को मृत्यु के द्वार तक धकेल चुके थे। युद्ध समाप्त हो चुका था। दशानन कभी भी अंतिम सांस लेकर सकार अधर्म जैसे अपने जीवन से मुक्त होने वाला था, लेकिन श्री राम जानते थे रावण आज अकेले दम नहीं तोड़ेगा। उसके दम तोड़ते ही ज्ञान और पंडित्य का अनंत आकाश भी कांच की तरह चटक के टूट जाएगा। कुछ है, कुछ अनमोल, कुछ अद्भुत, कुछ अद्वितीय, जो रावण के साथ ही चला जाएगा, उसके साथ ही समाप्त हो जाएगा। श्री राम के अनंत सद्गुणों में एक ये भी था कि वो ज्ञान के प्रेमी और पुजारी थे। वे जानते थे कि ज्ञान के से सर्वश्रेष्ठ वस्तु इस संसार में बनी ही नहीं है। जिसने अपने पुरुषार्थ से सब कुछ पा लिया और फिर अपने अहंकार से सब कुछ खो दिया। यात्रा देखिए, कहाँ वो निर्धन असहाय विश्वा का पुत्र रावण, जो कुबेर की लंका में अपनी छोटी बहन शूर्पणखा के लिए रोटी के 2 टुकड़े मांगने पर जिसे लात मारकर बाहर निकाल दिया गया। और कहाँ वो प्रतापी शूरवीर, जिसने उसी लंका पे आधिपत्य किया और लंकापति कहलाया। फिर उसी सोने की लंका को अपने सामने अपनी अहंकार की अग्नि में जलते देखा और अपने बंधुओं को और अपने पुत्रों को श्री राम की वानों से अकाल मृत्यु से मरते देखा। शून्य से संपूर्ण और संपूर्ण से शून्य की जो यात्रा रावण ने की, इसका अनुभव किसी को न हो पाया। इसलिए श्री राम चाहते थे कि रावण की इस अद्वितीय यात्रा का जो निचोड़ है, जो अर्क है, जो अमृत है, उसके साथ समाप्त न होने पाए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, मेरे और आपके लिए रह जाए। ये श्री राम की ही प्रेरणा है कि वे सफल जीवन के 3 सूत्र पहले रावण को गुरु मान के लक्ष्मण ने सीखे और फिर आने वाले युगों ने रावण से सीखे। धन्यवाद। आप रावण दहन देख सकते हैं अपने सुनियोजित समय पर होता हुआ। रावण धू धू कर जलता हुआ यहाँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मंदिर निर्माण के समय मजदूरों ने क्या कह दिया कि उन्हें साक्षात भगवती के दर्शन हो गए। और संपूर्ण विसर्जन और चौठारी तक का जो भी वीडियो है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, अगले पार्ट में देखने को मिलेगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, साथ ही लाइक भी करें। धन्यवाद। जय माता दी।